जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कन्या राशि और केतु का गोचर पूरे 18 वर्ष के बाद पुनः यह स्थिति बन रही है। 18 मई 2025 को केतु कन्या राशि को छोड़कर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। प्रिय साथियों, 18 मई 2025 को केतु कन्या राशि से निकलकर सिंह राशि में जाएंगे। किसी भी राशि में यदि केतु निकलकर जाएगा तो उस राशि को राहत तो रहेगी। 18 मई 2025 शाम 7:30 पर केतु कन्या राशि से को छोड़कर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। केतु और राहु बकरी चलते हैं, यानी कि उल्टे चलते हैं, ये पीछे की ओर चलते हैं। तो केतु एक राशि में 18 महीने यानी 1.5 वर्ष तक रहते हैं, तो यह स्थिति पूरे 18 वर्ष के बाद ही बनती है। इससे पहले यह योग 18 वर्ष पूर्व बना हुआ था। केतु आपकी राशि से 12वें हो जाएंगे 5 दिसंबर 2026 की रात्रि 9:25 तक उसी राशि पर रहेंगे, यानी 12वें रहेंगे। आपकी राशि चार्ट देखें तो 5 नंबर पर यदि चंद्रमा लिखा है तो आपकी कन्या राशि होगी। आपके 12वें भाव में केतु लिखा होगा, ये आप चार्ट चेक कर सकते हैं। कन्या राशि वाले जातकों के लिए खुशी की बात यह है कि केतु अब उनकी राशि से निकल रहा है। ये स्थिति पहले 18 वर्ष पूर्व बनी थी। आइए जानते हैं इसका असर क्या होने वाला है। कन्या राशि के जातकों के जीवन में क्या परिवर्तन होंगे, क्या बड़े बदलाव होंगे, इस पर आज हम चर्चा करते हैं। उससे पहले एक छोटा सा निवेदन कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और इस तरह की शास्त्र सम्मत और सटीक जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, अपने दोस्त और रिश्तेदारों को भी शेयर करें, जिससे उनको भी इसका लाभ मिले और आप इस पुण्य कार्य में भागीदार बन सकें। ज्योतिष, वास्तु या विवाह से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, समस्या है या शादी में देरी हो रही है तो वीडियो में दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। एक थोड़ी सी फीस जमा करके अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। बच्चों की कुंडली बनवाने अथवा विश्लेषण करने के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। विवाह योग बच्चों के लिए भी जानकारी आप ले सकते हैं कि उनकी शादी कहाँ होगी, किस दिशा में होगी और कब तक होगी, किस दिशा से रिश्ता आएगा, कैसा उनका जीवन साथी मिलेगा। इस तरह की जानकारी के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। परिवार में कोई विशेष प्रॉब्लम है, व्यसन की समस्या है या फिर कर्ज की समस्या है या परिवार में अधमन है तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क करें और अपनी समस्या का कारण और निवारण दोनों पाएं। और कमेंट में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी न भूलें, क्योंकि जब भी आप हर हर महादेव लिखते हैं या बोलते हैं तो आपके जीवन में शिव तत्व जागृत होता है, शिव जी की कृपा मिलती है और आपके जीवन में शुभता आती है और अचानक से आपके सभी कार्य बनने लगते हैं। आइए अब बात करते हैं कि पूरे 18 वर्ष के बाद जो राहु कन्या राशि छोड़कर जा रहा है तो इसके फल क्या होंगे, यानी कन्या राशि वालों को केतु क्या देकर जा रहा है। आज इस बात की हम चर्चा करेंगे। साथियों, जब केतु किसी भी राशि को छोड़कर जाता है तो उसके क्या फल होते हैं, इस पर हम बात करते हैं। तो कन्या राशि वाले जातकों के लिए तो एक खुशी की बात है कि उनकी अब केतु से उन्हें छुटकारा मिलने वाला है। ये स्थिति पूरी 18 वर्ष पूर्व बनी थी और 18 माह तक ये अभी रहेगी, क्योंकि 1.5 वर्ष केतु जो है सूर्य राशि में रहेगा, आपके भाव से 12 में रहेंगे। किसी भी राशि से जब केतु 12वां होता है तो खर्च बढ़ता है, ये उसका है ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से ये नियम है कि 12वें भाव में यदि केतु है तो खर्च उस राशि का बढ़ा देता है।
लेकिन ये खर्च जो है शुभ अथवा मंगल कार्यों में होता है। जैसे परिवार में कोई फंक्शन हो सकता है, विवाह योग जातक जातिका हैं तो उनका विवाह हो सकता है उसकी चर्चा हम आगे करेंगे विवाह योग की। और खर्च जो है, बच्चे पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई पे भी खर्च हो सकता है। तो मतलब ये शुभता का खर्च है। और कहीं बाहर जाने का मन बने तो लाभदायक यात्रा हो, ऐसा आप थोड़ा सा विचार करके जाएं। चाहे देश की यात्रा हो अथवा विदेश यात्रा करने का भी चांस मिल रहा है तो लाभ हानि का लेखा जोखा जरूर कर लें, यानी व्यर्थ की भागदौड़ से आपको बचना है। और मेहनत आप अच्छी करेंगे और व्यस्त रहेंगे तो जाहिर है अब मेहनत करेंगे तो लाभ तो होगा ही। तो लाभ की स्थिति है और ननिहाल पक्ष से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, तो इस बात का आप गौर करें। कोई बात आती है तो अपनी तरफ से नजरअंदाज उसको कर देना है, सीरियस नहीं लेना है। और स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। धार्मिकता की तरफ झुकाव रहेगा, क्योंकि ये जो केतु है यह डिटेच करता है, किसी भी चीज से को छुड़ाता है, यानी वैराग्य पैदा करता है, उससे दूर भागता है। और शासकीय पक्ष से कोई मान सम्मान की आपको प्राप्ति हो सकती है, यानी कोई ऐसा आप काम करते हैं जिसमें आपका पक्ष सरकार की तरफ से आपको उससे लाभ बन रहा है। और गलत कार्य करने से बचें अथवा गलत कार्य करने वालों से दूर रहें, इस बात का लेकिन आपको विशेष ध्यान रखना, क्योंकि केतु यह पसंद नहीं करता। यानी अवैधानिक कार्य करने वाले, गलत काम करने वाले, दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों को केतु मतलब सजा देता है, वो बचती नहीं है, परेशानी होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किसी भी राशि से यदि केतु 12वां हो तो वह जो जातक है, वह व्यक्ति है, वह राजा जैसा जीवन जीता है, यानी वह जो चाहता है सो वह होता है, जो चाहे वह करता है, उसमें सफलता मिलती है। यानी आप समझ गए हो कि राजा जैसा जीवन, यानी मुखिया की तरह, कोई परेशानी नहीं। खर्च जरूर बढ़ते हैं तो वह तो कोई बात नहीं, वो पैदा भी आप कर रहे होते हैं। और नौकरी पेशा यदि जातक हैं तो उनके प्रमोशन के योग दिख रहे हैं। पुराना कोई कोर्ट कचहरी का यदि कोई मामला चल रहा है तो उसमें सफलता मिलेगी, वह आपके पक्ष में हल होगा। और शत्रु पराजित होंगे, यानी आपको जो विरोधी हैं या जो लोग आपसे जेलसी रखते हैं या आपका विरोध करते हैं, उनको मुंह की खानी पड़ेगी, उनकी अब नहीं चलेगी। आध्यात्मिक कार्यों की तरफ रुचि बढ़ेगी। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये जो केतु है यह किसी भी चीज से डिटेच करता है, वैराग्य पैदा करता है, यह अलगाव पैदा करता है। तो किसी भी चीज में ये लगाव नहीं होने देता। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, अपने काम में व्यस्त रहें और मस्त रहें। तो कन्या राशि वालों के लिए यह स्थिति बहुत अच्छी है। किसी भी लोन अथवा कर्ज लेने से आपको बचना है, यानी जरूरी ना हो तो कोई भी कर्ज ना ले, कोई भी लोन ना उठाएं, क्योंकि केतु की स्थिति है तो थोड़ा सा इसमें दिक्कत तो हो सकती है। हाँ, आपकी वाणी में चतुराई आएगी, वाणी प्रखर होगी और सभी जगह आपकी विजय रहेगी। यानी काम आप जो भी करेंगे उसमें सफलता मिलेगी आपको, और आपकी वाणी में मधुरता आएगी, वाणी प्रखर होगी, वजन होगा, लोग आपकी बात पर से सहमत होंगे। तो ये आपके लिए यानी प्लस पॉइंट है। और यदि आप व्यापारी हैं तो बड़ा लाभ आपको मिल सकता है, यानी आपके कार्य क्षेत्र में सफलता है। और चूंकि केतु मेहनत कराता है तो लाभ तो होता ही। नौकरी वालों के लिए भी ये प्रमोशन के चांस हैं। यदि आप सोशल वर्क या सामाजिक कार्यों में रुचि रखते हैं या करते हैं तो इससे भी आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी और लाभ भी होने के योग दिख रहे हैं। भूमि, भवन अथवा मकान खरीदने या उसको रेनोवेट करने का यदि सोच रहे थे तो इस समय ये मनोकामना आपकी पूरी होगी, ये काम पूरे होंगे। जमीन या मकान आप खरीद सकते हैं, ऐसे योग बन रहे हैं। घर में लग्जरी वस्तुएं या फिर ज्वेलरी खरीदने के भी संकेत दिख रहे हैं। और
पिछले कई वर्षों से यदि कोई खास बात का टेंशन या कोई समस्या चल रही थी तो वह इस बार समाप्त हो जाएगी। यानी उसके आप बिल्कुल फ्री माइंड हो जाएंगे। जो आपके शंका या दिमाग में टेंशन था वो समाप्त हो जाएगा, वो समस्या ही समाप्त हो जाएगी, हल हो जाएगी। यानी आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाएंगे। आइए अब देख लेते हैं कि कन्या राशि के जो जातक विवाह योग हैं तो उनकी क्या स्थिति है। तो साथियों, विवाह की योग तो कन्या राशि के दिख रहे हैं। अभी ये अप्रैल का पूरा महीना और 14 मई तक ये विवाह योग बन रहा है। इसके बाद शादियां बंद हो जाएंगी। तो अभी भी विवाह के योग हैं। 2-3 ग्रह इनके लिए शुभता प्रदान कर रहे हैं। बुध की भी इनके ऊपर कृपा है। 29 तारीख के बाद शनिदेव की भी इनके ऊपर कृपा हो रही थी और गुरु तो इनके पक्ष में है ही। यानी ये 3-4 जो खास प्लानिट हैं यह इनको सपोर्ट कर रहे हैं कन्या राशि वालों के। तो इनके जीवन में लाभ के योग तो है ही। नौकरी पेशा व्यापार अच्छा होगा। लेकिन विवाह योग जातकों के विवाह के भी योग दिख रहे हैं। तो विवाह का ही मन बनेगा, रिश्ता आएगा और रिश्ता पक्का भी होगा और शादी होकर रहेगी। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर करें जिससे उनको भी इसका लाभ मिले और आप इस पुण्य कार्य में भागीदार बन सकें। ज्योतिष वास्तु विवाह से संबंधित कोई समस्या है, प्रॉब्लम है तो दिए गए नंबर पे आप संपर्क करें। परिवार में कोई टेंशन है, नशा या व्यसन की समस्या है या कर्ज की समस्या बनी हुई है या फिर बिजनेस नहीं चल रहा है या बच्चों की शादी नहीं हो रही है, रिश्ते आते हैं बार बार लेकिन टूट जाते हैं, रिश्ते आते ही नहीं, इस तरह की कोई समस्या है तो आप संपर्क कर सकते हैं। और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें, क्योंकि जब भी आप हर हर महादेव लिखते हैं या बोलते हैं आपके हृदय में शिव तत्व जागृत होता है, शिव जी की कृपा मिलती है और अचानक से आपके सभी काम होने लगते हैं। तो हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, धन्यवाद।